हाय क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास फिफ्थ, तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का आपका दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन जो है। इस चैप्टर का नाम है टिट फॉर टैट, जैसे को पैसा। ठीक है, ये एक कहानी है। आज इसका हम हिंदी एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कहानी जो है एक हाथी और एक दर्जी से संबंधित है। ठीक है, किससे? एक हाथी और एक दर्जी से। एक नगर था, किसी नगर में एक दर्जी रहता था। ठीक है, और उस दर्जी के पास एक दुकान थी जिस पर वो कपड़ा अपना सिलता था, यही सब काम करता था। कपड़ा सिलने का उसके पास एक दुकान था। उसके दुकान के सामने से होके प्रतिदिन एक हाथी गुजरती थी। वैसे होकर उसके सामने, उसके दुकान के सामने से होकर रोज एक हाथी जाती थी। जब वो हाथी उस दर्जी की दुकान के सामने पहुंचती थी तो वो अपनी सूंड उठाकर दर्जी के दुकान की तरफ करती थी। तो दर्जी क्या करता था, उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था। उसके पास जो भी होता था खाने के लिए वो हाथी को दे देता था। ऐसे इसी प्रकार से रोज का ये काम चलने लगा। हाथी आती थी, दर्जी उसे खाने के लिए देता था। धीरे धीरे इसी प्रकार से हाथी और दर्जी दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। एक दिन की बात थी कि दर्जी कहीं बाहर चला गया था और उस दिन उसकी दुकान पर उसका बेटा बैठता है, जो कि बहुत ही शरारती है, वही हुआ। रोज की तरह हाथी आई और अपना सूंड उसकी तरफ की। तो जो दर्जी का लड़का था वो बहुत दुष्ट था, मैंने पहले बताया, बहुत ही शरारती था। उसने एक सुई निकाला और सुई को क्या किया, हाथी की सूंड में चुभो दिया। हाथी को ने जब ऐसा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ और वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत नाराज हुआ। लेकिन करता भी क्या, उसने कुछ किया नहीं। लेकिन उसने मन ही मन में उससे बदला लेने की ठान ली कि मैं इससे बदला लेके ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। वह चुप मार के जहाँ जाना था अपने रास्ते पर चली गई। जब उधर से वो लौट रही थी, लौटते समय उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया और वो गंदा पानी ला करके उस दर्जी की दुकान में डाल दिया। अब ये सोचिए आप कि दर्जी का लड़का और हाथी दोनों का जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार जो था, क्या वो सही था? एक दूसरे से बदला लेना, क्या ये सही था? नहीं। हाथी ने भी जो उससे बदला लेने की जो बात किया, बदला जो लिया, उसे बदला लेने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। गलती दोनों ने किया, जिसका परिणाम भुगतना किसको पड़ा? दर्जी को। दुकान में गंदे पानी आ गए, जितने कपड़े थे सब के सब गंदे हो गए। यानी दर्जी के लड़के ने भी गलती की और हाथी से भी गलती हुई, जिसका परिणाम भुगतना किसको पड़ा? दर्जी को। लेकिन हाथी सोच रही थी कि उसने तो अपना बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपको ठीक
उसी प्रकार से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, सामने वाले का भी व्यवहार ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रति होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमें सभी के साथ अच्छे व्यवहार करने चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहने चाहिए, और कोई भी काम जिस प्रकार से हाथी ने बदला लेने का को ठानी, उस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए कि गलती किसी की हो, गलती और उसका परिणाम किसी को भोगना पड़े। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है आपकी चैप्टर 2। इसका नाम है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। थैंक यू। मुझे आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसका रिप्लाई दें, इससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये कहानी समझ में आई। धन्यवाद।